हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को, अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही मैजिकल है और आई होप आप सब इसे बहुत ही लाइक करेंगे। तो बात करते हैं हम मॉरिस गुडमैन की, जो एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इनकी स्टोरी को। मॉरिस गुडमैन कहते हैं कि मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई थी। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया था। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कार्ड चकनाचूर हो चुकी थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस भी नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने दोबारा सामान्य होने की कोई तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर रहा था। लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर वो चीज़ को दोबारा सही तरीके से कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन एक छोटी आवाज़ जिसमें बार बार कहती थी, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से टकराए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल में चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। जी हाँ, मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इस संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। जी हाँ फ्रेंड, इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। अर्थात मॉरिस गुडमैन की इस स्टोरी से हमें यह जानने को मिलता है कि दुनिया लाख चाहे आपके बारे में जो भी बुरा भला कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है। उसके लिए आपको चिंता या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो सोचने और समझने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा अपने आप को मोटिवेट करेंगे, उसी तरीके से आप अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में आपने क्या जाना, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।